पत्र देने की बात तो सामने आ रही है, पर बड़ा सवाल ये कैसी बहाली है, आधी से ज्यादा सीट खाली। विभिन्न अखबारों की खबर आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, कहीं पर 38, कहीं पर 40, कहीं पे 50,000। ये तस्वीर है 1.25 लाख शिक्षकों की बहाली का दम भर रहे शिक्षा मंत्री मिठाई वाले बाबा के बयानों की। ऊंट के मुंह में जीरा, ये कहावत आप आम दर्शकों ने सुनी होगी और बिहार शिक्षक बहाली में ये यथार्थ नजर आता है। ऐसे में बड़ी मांग 15 जनवरी के बाद जल्द से जल्द 7वें चरण का शेड्यूल जारी और मार्च महीने के प्रथम सप्ताह से अभ्यर्थियों से आवेदन लेना शुरू करे सरकार शिक्षा विभाग। और ये 7वें चरण के इंतजार में बैठे आवेदन से वंचित अभ्यर्थी भीख नहीं मांग रहे। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अधिकार आम बिहार के छात्रों का। सरकार की शिक्षा नीति ये कहती है कि स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक हो, तो ऊंट के मुंह में जीरा क्यों? संपूर्ण रिक्ति पर संपूर्ण बहाली क्यों नहीं? ये बड़ा सवाल है। और ये सवाल सिर्फ बिहार के बेरोजगार शिक्षक अभ्यर्थी नहीं, आम बिहार की जनता पूछ रही है कि स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक कब तक ऊंट के मुंह में जीरा ही डाला जाएगा। ऐसे में शिक्षा सुधार का ये बड़ा प्रयास, अथक प्रयास की 7 जनवरी 2022 को सचिवालय दौरा और संपूर्ण रिक्ति पर संपूर्ण बहाली की मांग, और 9 जनवरी 2022 को 38 जिले में महाबैठक। और इसके बाद सरकार अगर नहीं चेती तो एक महा आंदोलन। सरकार जल्द से जल्द 7वें चरण का शेड्यूल निकाले और बाकी बचे रिक्तियों को रिकैलकुलेट करके आम अभ्यर्थियों की बहाली सुनिश्चित करे। ऐसे में बिहार के सीटेट समर जनवरी 2021 बीटेट आवेदन से वंचित अभ्यर्थी और स्टेट उत्तीर्ण आवेदन से वंचित अभ्यर्थियों से खास करके हम निवेदन करेंगे कि आगे जो जन आंदोलन होने वाला है उसमें पुरजोर सहयोग करें। खास करके स्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को आज कुछ गूढ़ बातें हम बताएंगे। सुनने के बाद आम अभ्यर्थी चौंकेंगे कि आप अभ्यर्थियों से चंदा चोरी तो हो रही है, पर सही रास्ता आपको कोई नहीं दिखलाता। स्टेट 2019-2021 अभ्यर्थियों को मेरिट और नॉट मेरिट दो खेमों में बांटा गया। नोटिफिकेशन के साथ खिलवाड़ की बात सामने आ रही है, पर आज नॉट इन मेरिट अभ्यर्थियों को जो बड़ी बात बताएंगे, आम अभ्यर्थियों की आंखें खुल जाएंगी। अभ्यर्थी सिर्फ एक मांग करे कि रिक्तियों को बढ़ाया जाए। जैसे ही रिक्ति बढ़ेगी सभी अभ्यर्थी इन मेरिट में आ जाएंगे और नोटिफिकेशन के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा और सभी की नियुक्ति सुनिश्चित हो जाएगी। अन्य विषय को छोड़कर समस्या की जड़ सोशल साइंस को हम लेते हैं। 26,000 अभ्यर्थियों के उत्तीर्ण होने की बात सामने आ रही है। आप ये समझे 26,000 में 5,000 अभ्यर्थी मेरिट में, बाकी बचे 21,000 अभ्यर्थी। 5,000 अभ्यर्थी तो ऐसे हैं जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और अपेयरिंग कैंडिडेट होने के बावजूद भी उन्होंने आवेदन किया और वो ऐसे ही बाहर हो जाएंगे। बचे 16,000। छठे चरण की बहाली प्रक्रिया में लगभग 6,000 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो छठे चरण की बहाली में चयनित हो चुके हैं। बचे 10,000 अभ्यर्थी। अब आप आम अभ्यर्थियों को ये समझना होगा कि 10,000 अभ्यर्थी बचेंगे और 33,916 सीटें जो नव सृजित पद है, अगर रिकैलकुलेट करके उनको जोड़ दिया जाए। इसके अलावा छठे चरण में भी लगभग 20,000 सीटें बचेंगी। आप ये समझे कि कोई भी सोशल साइंस का एक भी अभ्यर्थी नहीं बचेगा। सभी सीट रिकैलकुलेट होते ही मेरिट में आ जाएंगे और सभी की नियुक्ति सुनिश्चित हो जाएगी। नोटिफिकेशन के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा, पर आम अभ्यर्थी जो स्टेट अभ्यर्थी उनको बरगलाया जाता है, आपस में मेरिट और नॉट मेरिट करके लड़ाया जाता है। जबकि सही मुद्दा यह है कि नोटिफिकेशन के साथ कोई खिलवाड़ भी नहीं होगा और आम अभ्यर्थी की नियुक्ति सुनिश्चित हो जाएगी। और यही हाल अन्य विषयों का भी है। भाषा विषय में तो सीट से भी कम अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। कल एक उर्दू के अभ्यर्थी ने हमारे पास फोन कॉल किया। उन्होंने कहा कि हम नॉट इन मेरिट में लगभग 1700 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए और 1000 सीटें। आप ये समझिए कि अगर 1000 सीट उर्दू में और बढ़ जाए तो क्या सभी अभ्यर्थी मेरिट में नहीं आ जाएंगे? जब उर्दू के स्कूलों की हमने दशा दिशा देखी और रिक्तियों को देखा तो हमें पता चला लगभग 4 से 4,500 उर्दू के शिक्षकों के पदे रिक्त हैं। अगर 1000 सीट भी सरकार देती है तो सभी 1700 क्वालिफाई अभ्यर्थी मेरिट में आ जाएंगे और सभी की नियुक्ति सुनिश्चित हो जाएगी। और यही स्थिति हिंदी, संस्कृत, गणित, विज्ञान विषय की भी है। ऐसे में आम अभ्यर्थी जो मेरिट नॉट मेरिट कर रहे हैं, नोटिफिकेशन के साथ अगर बहाली होगी तो सभी केस मुकदमे समाप्त हो जाएंगे और सभी की नियुक्ति सुनिश्चित होगी। शिक्षा सुधार की तो ये भी बड़ी मांग है कि जो भी अभ्यर्थी छठे चरण की बहाली में चयनित हो गए, अगर वो पद छोड़ते हैं तो वो कहीं भी अन्य माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक में भी बहाल नहीं हो पाए, ऐसा कोई प्रावधान है। और आपको ये जानना चाहिए कि केंद्रीय विद्यालय में ऐसा प्रावधान है। ऐसे में ये प्रावधान बिहार में भी लागू हो। अभ्यर्थी एक बार नियुक्त होने के बाद वो पद न छोड़े, ऐसे में सीट बर्बाद नहीं जाएगा। आप अभ्यर्थियों को अब एक होने का वक्त है। आगे बस 7वें चरण के शेड्यूल की मांग कीजिए
9 जनवरी 2022 के महाबैठक को 38 जिले में सफल बनाए। सभी आवेदन से वंचित अभ्यर्थी 7वें चरण का शेड्यूल जल्द से जल्द जारी हो। नोटिफिकेशन के साथ खिलवाड़ नहीं हो। सरकार शिक्षा विभाग मेरिट और नॉट मेरिट करके आप अभ्यर्थियों को बांट रही है, जबकि सही है कि हम अभ्यर्थियों को प्रावधानों को सही से लागू करवाने में शिक्षा सुधार की मदद करनी चाहिए और जल्द से जल्द शेड्यूल जो निकालने की हम बात कर रहे हैं उसमें आगे बढ़ चढ़कर आंदोलनरत होना चाहिए। आशा है इस वीडियो को देखने के बाद आम आवेदन से वंचित अभ्यर्थी एक हो गए। 7 जनवरी बाद खत्म हुआ। 25 फरवरी 2022 को छठे चरण के सभी चयनित अभ्यर्थियों को एक साथ नियुक्ति पत्र अभी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के हवाले से बड़ा लेटर जारी हुआ। ऐसे में अब शिक्षा सुधार की बड़ी मांग जल्द से जल्द 7वें चरण का शेड्यूल जारी हो। ऐसे में अपर मुख्य सचिव के बड़े लेटर से आपको रूबरू कराते हैं आपके स्क्रीन पर। शिक्षा विभाग का बड़ा लेटर 25 फरवरी 2022 को एक साथ नियुक्ति पत्र देने की बड़ी तैयारी छठे चरण के अभ्यर्थियों को। अब 7वें चरण का शेड्यूल भी जारी करे शिक्षा विभाग। ऐसे में आज की लेटर में क्या लिखा 29/12/2021 की बड़ी लेटर आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को यह संजय कुमार अपर मुख्य सचिव द्वारा बड़ा लेटर जारी करके निर्देश दिया गया है। विषय देख लें, वर्ष 2019-20 में राज्य के प्रारंभिक विद्यालय में शिक्षक पद पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण करने के संबंध में बड़ी खबर। नियुक्ति पत्र वितरण करने के संबंध में वनवास खत्म हुआ छठे चरण के अभ्यर्थियों का। अब आते हैं लेटर के मुख्य बिंदुओं पर। आप देख सकते हैं उपयुक्त विषय प्रासंगिक पत्र का संदर्भ लेना चाहेंगे। प्रासंगिक पत्र के माध्यम से वर्ष 2019-20 में राज्य के प्रारंभिक विद्यालय में शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के सत्यापन अनिवार्य रूप से फरवरी के तृतीय सप्ताह तक पूर्ण कराने के निर्देश दिया गया था। उक्त के आलोक का हवाला देते हुए लिखा कि अपेक्षित होगा कि सभी चयनित अभ्यर्थियों का शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र का सत्यापन फरवरी 2022 के तृतीय सप्ताह के पूर्व पूर्ण कर लिया जाए। शिक्षा सुधार की भी एक बड़ी मांग थी कि तृतीय सप्ताह से पहले ही सत्यापन हो जाए और फरवरी के अंत तक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिल जाए और 7वें चरण के शेड्यूल की घोषणा हो। आगे लिखा कि इस संदर्भ में विभाग द्वारा निर्णय लिया गया है कि सभी नियोजन इकाई के चयनित अभ्यर्थियों को दिनांक 25 फरवरी 2022 को एक साथ नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। ये बड़ी खबर है, एक साथ नियुक्ति पत्र 25 फरवरी 2022 को। आगे लिखा है पंचायत नियोजन इकाई एवं प्रखंड नियोजन इकाई के चयनित अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र संबंधित प्रखंड मुख्यालय में, नगर निकाय के चयनित अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र संबंधित जिला मुख्यालय में वितरण किया जाएगा। ये बड़ी खबर, बड़ी खुशखबरी छठे चरण के अभ्यर्थियों के लिए और 7वें चरण के अभ्यर्थियों के लिए भी, क्योंकि इसके बाद 7वें चरण का शेड्यूल मार्च महीने के पहले सप्ताह में ये शिक्षा सुधार की बड़ी मांग और इसके लिए अब आंदोलन की तैयारी। 7 जनवरी 2022 को सचिवालय दौरा और 9 जनवरी 2022 को जिलावार आम आवेदन से वंचित अभ्यर्थियों की बड़ी बैठक।